औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और स्कूल की जानिब से दिए गए काम को पूरे ईमानदारी और खुलूस के साथ सर अंजाम दे रहे होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 14 है। तारीख़ 27 जुलाई 2020 ईस्वी और दिन पीर। आज हमने करना है सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का खुलासा और इसके पैराग्राफ की तशरीह, जो कि आप रजिस्टर पर लिखेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। सबसे पहले आपने सवाल नंबर लिखना है। सवाल नंबर खुलासा का जो भी होगा वो लिखने के बाद आपने जवाब में पहले सबक का उन्वान लिखना है। सबक का उन्वान है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह। उसके बाद आपने खुलासा लिखना शुरू करना है। खुलासा में आप कलीदी अल्फाज भी लिखेंगे। सबक का खुलासा उसका लब्बे लुबाब होता है। आपने उस मुसन्निफ़ के ख़यालात और अल्फाज अपने तहरीर करने हैं। दुनिया खैर व शर की लातादाद मिसालों से भरी पड़ी है। शर की मिसालें सिर्फ इसलिए महफूज रखी गई हैं कि लोग इबरत हासिल करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर खिलाफत को खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है। इसके बाद का अरसा इंतशार और बदअमनी का ज़माना रहा। इसी ज़माने में करबला का वाक़या पेश आया। फिर मुसलमानों को हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह जैसा खलीफा मिला, जिसको हज़रत उमर फ़ारूक से तशबीह देते हुए उम्र सानी का खिताब दिया गया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह मदीना मुनव्वरा में बनु उमय्या के शाही ख़ानदान में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह करीबन 40 बरस की उम्र में वफ़ात पाई, लेकिन इस्लाम के लिए आप रहमतुल्लाह की खिदमत इस्लामी तारीख़ का सुनहरा बाब हैं। खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने आपका नाम अपनी वसीयत में खिलाफत के लिए पहले ही लिख दिया था। आप रहमतुल्लाह खलीफा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन जब लोगों ने आप रहमतुल्लाह को मजबूर किया तो आप रहमतुल्लाह ने खलीफा बनना मंजूर कर लिया और एक खुतबा देते हुए कहा। आपने उनके अल्फाज जो हैं वो वावैन में लिखना है और सफ़े के बिल्कुल दरमियान में लिखने हैं। उन्होंने फरमाया, जो शख्स खुदा की अताअत करे उसकी अताअत करो, और जो शख्स खुदा की नाफरमानी करे उसकी फरमाबरदारी वाजिब नहीं। जब तक मैं खुदा की अताअत करूँ मेरी अताअत करो, और अगर मैं नाफरमानी करूँ तो मेरी अताअत तुम पर वाजिब नहीं। खलीफा मुंतखब होने से पहले आप रहमतुल्लाह शहजादों की तरह रहते थे, मगर खिलाफत के बाद आप रहमतुल्लाह ने फ़कीरी अख्तियार कर ली। आप रहमतुल्लाह अपना सारा माल और बीवी के सारे जेवरात हुकूमत के ख़जाने में जमा करवा दिए। आप रहमतुल्लाह ने लोगों से छीना हुआ माल उसके असल हकदारों को वापस कर दिया। आप रहमतुल्लाह ने बैतुल माल का सरमाया कभी अपनी ज़ात पर खर्च ना किया। आप रहमतुल्लाह ने अपने मुलाजमों को अपने एहतराम में खड़ा होने से रोक दिया। एक बार आप रहमतुल्लाह बीमार थे। आप रहमतुल्लाह की बीवी का भाई अयादत के लिए आया तो देखा कि आप रहमतुल्लाह ने एक मैला कुर्ता पहन रखा है। उसने अपनी बहन से कुर्ता बदलने के लिए कहा तो बहन ने कहा कि इनके पास दूसरा कुर्ता ही नहीं है। बनु उमय्या के उमरा आप रहमतुल्लाह से बहुत नालां थे। उन्होंने 1000 अशरफियों का लालच देकर आप रहमतुल्लाह को जहर दिलवाया। आप रहमतुल्लाह की ज़िंदगी के वाक़यात तारीख़ इस्लाम के औराक़ में महफूज हैं। ये था हमारे सबक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का खुलासा, जिसको आप अपने रजिस्टर पर लिखेंगे। इसके साथ हमने करना है इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। किताब सफ़ा नंबर 80 पर दूसरा पैराग्राफ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह पहले बनु उमय्या के जितने भी लोग हाकिम बने थे उन्होंने बैतुल माल को अपना ज़ाती ख़जाना बना लिया। यहाँ से लेकर आपने ये मुकम्मल पैराग्राफ करना है कि उनके बड़ों ने जुल्म करके इकट्ठा किया है, यहाँ तक। इस पैराग्राफ में जो अल्फाज ख़त कशीदा किए गए हैं उनके आपने मायने तहरीर करने हैं। उसके लिए आपको जैसे पहले भी पैराग्राफ की तशरीह का तरीक़ाकार बता दिया गया है। अगर तो सवाल में मौजूद हुआ कि सबक का सियाक़-ओ-सबाक़, पैराग्राफ का सियाक़-ओ-सबाक़ लिखते हुए उसकी तशरीह बयान करें तो आपने उसका सियाक़-ओ-सबाक़ तहरीर करना है। अगर सियाक़-ओ-सबाक़ का नहीं दिया गया तो आप सियाक़-ओ-सबाक़ नहीं लिखेंगे, बल्कि तशरीह करते हुए ही थोड़ा सा सबक का हवाला देंगे। उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मायने तहरीर करके आपने इसकी तशरीह लिखनी है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना घर का काम मुकम्मल करेंगे और सबक को अच्छी तरह याद करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।